दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ऐसे मदरसों के बारे में बताने वाला हूं जिन मदरसों के अंदर गैर मुसलमान बच्चे पढ़ते हैं। दरअसल असम मदरसों के बाद में उत्तराखंड के जो मदरसे हैं वो चर्चाओं में बने हुए हैं। वजह यह है कि वहां के कुछ मदरसे हैं, कुछ ऐसे जिले हैं जिनके अंदर मदरसों में गैर मुसलमान बच्चे पढ़ते हैं। आइए उसके बारे में जानते हैं, उसकी न्यूज क्या है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे, हम इसमें आपको पूरी जानकारी देंगे। पहली बात यह है कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग को 2 नवंबर को शिकायत मिलती है कि उत्तराखंड के मदरसों में हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं और इनकी आड़ में उन बच्चों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। हालांकि यह न्यूज सच नहीं है, यानी धर्म परिवर्तन करने वाली जो न्यूज है यह बिल्कुल झूठ है। इसका खुलासा हम आपको आगे बताने वाले हैं। जब आयोग के पास यह शिकायत पहुंची तो आयोग ने मदरसा शिक्षा परिषद से रिपोर्ट मांगी। इसमें सामने आया है कि उत्तराखंड के जो मदरसे हैं उनकी कुल जो संख्या 412 है। इन 412 मदरसों में लगभग 18,000 बच्चे शिक्षा हासिल कर रहे हैं और इन 18,000 बच्चों में लगभग 750 गैर मुसलमान बच्चे शिक्षा हासिल कर रहे हैं। जो वो जिले हैं जहां पर ये बच्चे शिक्षा हासिल कर रहे हैं वो इस प्रकार हैं। हरिद्वार है, दूसरा एक जिला उधम सिंह नगर है, तीसरा जिला नैनीताल है। इन जिलों के अंदर ये गैर मुसलमान बच्चे शिक्षा हासिल कर रहे हैं। दोस्तों, जब आयोग या फिर जब प्रशासन उन गैर मुसलमान बच्चों के घर पहुंचा कि आप इन बच्चों को मदरसों में क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जो शिकायत पहुंची थी वो यह थी कि मदरसा की आड़ में बच्चों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। तो आयोग ने उन बच्चों के अभिभावकों से पूछा तो उन्होंने बताया कि इसकी पहली वजह यह है कि हमारे आसपास कोई सरकारी स्कूल नहीं है। अगर कोई है भी तो वो लगभग हमारे घर से, हमारे गांव से 10 से 12 किलोमीटर दूर है, जहां पर हम अपने छोटे छोटे बच्चों को भेज नहीं सकते। दूसरी बात उन्होंने ये बताई कि यहां कुछ हमारे गांव के जो आसपास है वो प्राइवेट स्कूल तो हैं, लेकिन वो प्राइवेट स्कूल की जो फीस है वो काफी महंगी है, जो हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, यानी जो हमारी औकात से बाहर है। इसलिए हम अपने बच्चों को मदरसों में पढ़ने के लिए भेजते हैं। वहां पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस्लामी तालीम दी जाती हो, बल्कि जहां हमारे बच्चे पढ़ते हैं वहां पर एनसीईआरटी यानी हिंदी की कक्षाएं भी लगती हैं। और उन्होंने बताया कि हिंदी की कक्षाएं लगने वाला जो परिसर है वो अलग है, अरबी की जो कक्षाएं लगने वाला जो परिसर है वो अलग है, यानी अलग अलग कक्षाएं लगती है। इसका निचोड़ यह हो जाता है कि उनके घर वालों ने, बच्चों के जो अभिभावक हैं, उन्होंने बताया है कि बच्चों का धर्म परिवर्तन जो कराने वाली आपके पास शिकायत पहुंची है वो बिल्कुल झूठ है। ऐसा कुछ नहीं होता यहां पर। यह सिर्फ दोस्तों, ये जो नफरत है, जो शिकायत जिन लोगों ने दी है, उन लोगों की नफरत सामने आती है। ये संघ और आरएसएस के जो लोग हैं उन्होंने नफरत को बढ़ावा देने के लिए इस तरह की शिकायत प्रशासन को की है। हालांकि इस शिकायत के बाद प्रशासन ने भी, और उन बच्चों के जो अभिभावक हैं, उन बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, उन्होंने क्लियर कर दिया है कि वहां कोई धर्म परिवर्तन नहीं होता। और जिसके बाद उत्तराखंड के जो शिक्षा महानिदेशक हैं उन्होंने भी यह बताया है कि उन मदरसों में जो हिंदू या गैर मुस्लिम जो बच्चे हैं वो एनसीईआरटी की किताबें पढ़ते हैं, यानी हिंदी की कक्षाएं करते हैं, हिंदी की पढ़ाई करते हैं। खुद उत्तराखंड शिक्षा अधिकारी यानी महानिदेशक ने बताया है कि जो हिंदी की जो कक्षाएं हैं वो अलग लगती हैं, उर्दू अरबी की जो कक्षाएं हैं वो अलग लगती हैं। यानी प्रशासन ने खुद क्लियर कर दिया है कि धर्म परिवर्तन वाली जो न्यूज है वो बिल्कुल झूठ है, वो गलत साबित हुई। दोस्तों, ये इन लोगों का एजेंडा है। जहां हिंदू और मुसलमान मिलकर रहते हैं वहां पर ये लोग नफरत फैलाने जरूर जाते हैं। आपने देखा होगा एक हरियाणा का एक इलाका नूह मेवात, वहां हिंदू और मुसलमान बड़े प्यार और प्रेम से रहते हैं। जब इनको पता चलता है कि वहां इतने प्रेम से ये लोग कैसे रह रहे हैं तो ये लोग वहां भी दंगा कराने पहुंच जाते हैं, यानी नफरत फैलाने पहुंच जाते हैं। यह बात क्लियर यहां हो जाती है कि जहां मुसलमान प्यार और प्रेम से रह रहा है, हिंदू और मुसलमान, वहां पर ये लोग हमारे बीच में नफरत फैलाने जरूर पहुंचते हैं। ऐसा ही वाकया उत्तराखंड के मदरसों में देखने को मिला है। वहां पर मुसलमान बड़े प्यार और प्रेम से रहते हैं, हिंदू मुसलमान मिलकर रहते हैं। एक मदरसे में हिंदू का बच्चा भी तालीम हासिल कर रहा है, मुसलमान का बच्चा भी तालीम हासिल कर रहा है। मदरसा सिर्फ ऐसी जगह नहीं है जहां पर सिर्फ इस्लाम की ही तालीम दी जाती हो। मदरसों से बड़े बड़े उलेमा निकले हैं, बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी निकले हैं। तो मदरसों में हिंदी की कक्षाएं भी लगती हैं, हिंदी की पढ़ाई भी होती है, अरबी की पढ़ाई भी होती है। ऐसा नहीं कि मदरसों में केवल इस्लामी तालीम दी जाती है। ये जो भाईचारा, जो प्यार प्रेम है, ये संघ और आरएसएस के लोगों को, नफरती लोगों को पसंद नहीं आता। इसलिए ये लोग उसको खत्म करने, उसको तोड़ने के लिए हर कोशिश करते हैं।
दोस्तों ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर